हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एलपीए लगा था तारिक अज़ीम वानी का जो केस था, जो 27 जनवरी को वैकेट हो गया था, जिसमें 7 सीट्स को रिजर्व रखा गया था। उसके बिहाफ पे जो है जेके एसएसबी लिस्ट निकाल सकती थी। अब क्यों नहीं निकाला, वो इस वीडियो को समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा। और ये जो एलपीए, इसकी मीनिंग क्या है? इंस्टेंट लेटर्स पेटेंट अपील होता है। ये भी समझते हैं क्या होता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझें। ये जो तारिक अज़ीम वानी केस था, जिसमें जो है 27 को वैकेट हो गया था, 7 सीट्स को रिजर्व रखा गया था। इनकी तरफ से जो एडवोकेट थे वो एम आई भट्ट थे और फैज़ान मजीद थे। और यहाँ पे भी थोड़ा सा नज़र डालें ये सी एम्स, क्योंकि लास्ट पे आपको समझ में आएगा ये क्या है। तो ये नंबर्स होते हैं एक्चुअली 635 और 634, ये सी एम नंबर्स होते हैं। अब आपकी तरफ से जो थे रेस्पोंडेंट्स की तरफ से, ये वो सजाद अशरफ थे, यानी कि ये जो है जेके एसएसबी की तरफ से। और इन्होंने हायर किया था लोन अल्ताफ़ एडवोकेट और शफ़कत नज़ीर एडवोकेट को। अब क्या कुछ कहा गया इस ऑर्डर में, वो भी समझते हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों जेके एसएसबी ने सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं निकाली। हालांकि वो निकाल सकती थी, तो 27 जो ऑर्डर आया था उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो ये LPA 20 है, LPA नंबर 20, LPA 22, 21 भी है, वो भी समझते हैं, लेकिन पहले इसको समझते हैं। तो ये जो इंस्टेंट लेटर्स पेटेंट अपील इस फाइलेड अगेंस्ट द ऑर्डर, किसके अगेंस्ट ये फाइल किया गया था? ये LPA, ये एक्चुअली डबल, पहले समझते हैं, ये एक्चुअली डबल बेंच में एक केस चला गया था। ठीक है, मतलब जो 27 को ऑर्डर आ गया था, जो चैलेंज अब हो गया है डबल बेंच में। वहाँ पे सिंगल बेंच, सिंगल जज होता था, तो उसने जो है ये ऑर्डर पास किया था 27 को वैकेट। अब उसी ऑर्डर को चैलेंज किया गया, जहाँ पे 2 जजेस बैठते हैं, जिसको डबल बेंच कहते हैं। तो डबल बेंच में इसको जो है चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो ये अगेंस्ट उसी ऑर्डर 27 को जो आ गया था, उसके खिलाफ जो है यहाँ पे इन्होंने इंस्टेंट लेटर पेटेंट अपील डाली है। ठीक है, जो सिंगल जज CM नंबर ये था, और रेड पिटिशन नंबर 1240 2021 उसका नंबर था। ठीक है, तो वो सिंगल जज जज वहाँ पे उन्होंने इसकी जजमेंट दी थी। अब इसी को जो है चैलेंज किया गया है। वहाँ पे जो है सिंगल जज ने जो है मॉडिफाई किया था उस इंटरम ऑर्डर को। ठीक है, कौन सा ऑर्डर? जो 5/7 इस डेट पे आया था इंटरम ऑर्डर, यानी कि वो उन्होंने एक्चुअली सिलेक्शन लिस्ट को जो है, उन्होंने इंटरम ऑर्डर ये दिया था, फिलहाल आप सिलेक्शन लिस्ट प्रोसेस करें, लेकिन फाइनलाइज लिस्ट को ना करें। ठीक है, तो उसी ऑर्डर को इसने मॉडिफाई किया था, यही बता रहा। तो जिसमें जो है सिलेक्शन लिस्ट को प्रोसेस विथ फर्दर डायरेक्शंस दैट द 7 पोस्ट्स अगेंस्ट विच एप्लीकेंट्स रेड पिटिशनर्स आर वर्किंग शैल नॉट बी फिल्ड, यानी कि उसी को आप चैलेंज किया गया था 27 ऑर्डर को। अब ब्रीफ फैक्ट्स क्या कहा गया है इसमें, वो पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से। अब ये जो मतलब एकेडमिक अरेंजमेंट कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि वो वर्क कर रहे हैं फार्मासिस्ट वगैरह वगैरह, एनेस्थीसिया वगैरह वगैरह, मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑन द बेस ऑफ एकेडमिक अरेंजमेंट। ठीक है, SRO 384 के अंडर। तो जो इनकी कंटिन्यूस अरेंजमेंट है, द रिस्पॉन्डेंट सेल्स। अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो है एडवर्टाइज नोट्स निकाले 2/2020, डेट ये था 26 मार्च। तो इसने एडवर्टाइज बहुत सारे पोस्टर्स डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, यूनिट, टेरेटरी के निकाले। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मगर इस एक्ट के अंडर इसने निकाले थे। और ठीक है, जिसमें जो है इतने सारे पोस्टें थी, 2311 पोस्टें, और इंक्लूड जिसमें 1444 पोस्ट हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे भी क्या बता रहा है, फीलिंग एग्रीवड ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इनिशिएटेड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये कह रहे हैं कि अब नाराज़ हो गए हैं कौन? ये एप्लीकेंट्स की JKSB जो है वो इनिशिएट करने जा रहे हैं क्या? सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अगेंस्ट किन पोस्ट्स को, जिनमें जो है ऑलरेडी ये वर्क कर रहे हैं, एनेस्थीसिया वगैरह वगैरह जो पोस्टें थी। ठीक है, जिन पे वो वर्क कर रहे हैं एप्लीकेंट्स। तो ठीक है, तो रेड पिटिशन वॉज फिलेड चैलेंजिंग द सेड एडवर्टाइज। तो इसी एडवर्टाइज को इन्होंने जो है वेरियस ग्राउंड्स पे चैलेंज किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पैरा में क्या बोल रहा है ये देखें। ये कह रहे हैं जो पेंडिंग डिसीजन था रेड पिटिशन का रेड कोर्ट में, तो जो डेट कब दी थी 5/7/2021, यानी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आप स्टे करें प्रोसेस सिलेक्शन, लेकिन फाइनलाइज लिस्ट को ना करें। ठीक है,
द सिलेक्शन अगेंस्ट द पोस्ट हेल्ड बाय, यानी कि यही पोस्टें अब मतलब सिलेक्शन करने जा रही हैं जेके एसएसबी, तो इन पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एप्लीकेंट्स। ठीक है, इन जो ऑर्डर अब मॉडिफाई हो गया है 27 जनवरी को, जिसमें उन्होंने कहा अब सिलेक्शन लिस्ट आप प्रोसीड करें, लेकिन साथ से इसको रिजर्व रखें, सिंगल जज ने पास किया था। द ऑर्डर इज चैलेंज्ड वेरियस ग्राउंड्स, इन्होंने चैलेंज किया है पर्टिकुलर रेफरेंस दैट, उन्होंने क्या बोला कि जो एप्लीकेंट्स हैं रिट विल सफ़र इम्पेरेबल लॉस, उनको जो है लॉस हो रहा है ऑन द बेस ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग केस विथ रेफरेंस टू मीटिंग ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट ऑफ इंटरम रिलीफ। ठीक है, तो ये बोल रहा है इनको जो है लॉस हो रहा है, कुछ इंटरम रिलीफ जो उन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंग उनको लॉस हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन वाज स्टेड, तो वहाँ पे जो है उस इंटरम ऑर्डर में दिया गया था कि आप इसको स्टे करें, इन सिलेक्शन लिस्ट को आप जो है स्टे रखें, आप उसको फाइनलाइज ना करें इंटरम ऑर्डर के रिगार्डिंग। अब वो मॉडिफाई हो गया है तो इनको जो है लॉस हो रहा है एप्लीकेंट्स को। बट द ऑर्डर impugned allowing service selection board to process the selection violated the rights of the applicants। अब यही ऑर्डर जो मॉडिफाई हो गया है ये सर्विस सिलेक्शन लिस्ट बोर्ड को बता रहा है कि आप सिलेक्शन लिस्ट प्रोसीड करें, जो वायलेट कर रहा है राइट स्किन के एप्लीकेंट्स के, कॉन्ट्रैक्ट कैंडिडेट्स के। ठीक है, एज गारंटी टू देम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल्स, तो ये इसके अकॉर्डिंग बता रहा है वो इनके वायलेट हो रहे हैं राइट्स इनके। अब एम आई भट्ट ने क्या, जो एप्लीकेंट्स यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट की कैंडिडेट्स की तरफ से जो एडवोकेट हैं वो बोल रहा है सीनियर काउंसिल अपेयरिंग द उनने बोला रिट सबमिट्स दैट impugnant order has result the violating rights of the applicants writ petitioner guaranteed under constitution। इस आर्टिकल के अंडर उनकी जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं आर्टिकल 14 एंड 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ही फर्दर सबमिट, उन्होंने ये भी बोला कि रिट कोर्ट कंसिडरिंग द मैटर इन मोशन हियरिंग गॉट सेटिस्फाइड फॉर ग्रांट। ये बता रहा है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इंटरम ऑर्डर, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो गए थे इंटरम ऑर्डर से। सिटिंग, जिसमें जो है स्टेइंग द सिलेक्शन प्रोसेस कहा गया था। ठीक है, तो वो डेट उन्हें दी थी, इस डेट पे उन्हें मतलब इस स्टे वगैरह का मॉडिफाई इंटरम ऑर्डर दिया था एंड देयर बाय नो जस्टिफिकेशन रीज़न। तो अब मतलब कोर्ट जो है ने मॉडिफाई नहीं किया था तब से कोई ऑर्डर, द एक्सटेंट एज मेड टर्म्स impugnant order। Learned counsel further submit that the order of the writ court was not reasoned and speaking order, एक सेकंड में बताता हूँ, ये बता रहा है कि हाँ ये ऐसे स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है कि हाँ आप जो है सिलेक्शन लिस्ट प्रोसीड करें, इसमें जो है ये मॉडिफाई होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप ऑर्डर मतलब ऑर्डर पास होना चाहिए जब दोनों पार्टीज़ वहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, लर्नड काउंसिल फर्दर सबमिट्स, उन्होंने और भी कहा दैट क्लेम ऑफ एप्लीकेंट्स रेट पिटिशन फॉर सीकिंग देयर रेगुलराइजेशन इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबल रूल्स, यानी कि एप्लीकेंट्स ये चाहते हैं कि रेगुलराइजेशन अंडर एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जो लोन अल्ताफ है जो रेस्पोंडेंट्स की तरफ से आपकी तरफ से थे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से, वो बोल रहा है कि नन ऑफ द राइट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स रेट पिटिशन इज़ वायलेटेड, नहीं हो रहा कुछ भी एप्लीकेंट्स का राइट कोई भी वायलेट नहीं हो रहा बाय मियरली आस्किंग द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये कहकर कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को आप प्रोसीड करें सिलेक्शन लिस्ट। क्यों? अगेंस्ट द पोस्ट विच आर हेल्ड बाय द एप्लीकेंट्स आज क्लाम इट इज सबमिट दैट। ये बता रहा है कि हाँ कोर्ट ने जो है बैलेंस की है राइट्स दोनों पार्टीज़ की। एक तरफ से उन्होंने बोला है कि JKSB को सर्विस सिलेक्शन को आप सिलेक्शन लिस्ट निकाल लें, दूसरी तरफ से गो अहेड विद द सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव ऑफ द मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की सिलेक्शन आप निकाल लें फॉर सच मेकिंग सिलेक्शन लिस्ट अगेंस्ट द पोस्ट। ठीक है, और जो रिक्वायर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, तो ये मेरिटस कैंडिडेट्स के साथ जो है इनकी सिलेक्शन लिस्ट आप कंटिन्यू करें, ये बता रहा है लोन अल्ताफ़ की तरफ से। लर्नड काउंसिल फर्दर सबमिट्स, क्या कहा दैट द रिट कोर्ट हैज़ मॉडिफाइड द ऑर्डर, तो ये बता रहा है कि हाँ कोर्ट ने मॉडिफाई ऑर्डर किया है जिसमें जो है इनने प्रिंसिपल्स ग्रांट इंटरम रिलीफ भी दिया हुआ है, यानी कि इंटरम रिलीफ मीन्स के 7 पोस्ट्स को जो है रिजर्व रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकंड, अब इस पैरा में क्या कहा गया है वो देख लें। ये द थ्रू आउट कंसिडरेशन ऑफ द मैटर, ये बोल रहा है कि
ओपिनियन जो राइट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स रेट पिटिशन हैज़, ये जो है एप्लीकेंट्स के राइट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो गए हैं बाय आस्किंग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ये कहा गया था कि आप 7 पोस्ट्स को रिजर्व रखें जिन पे जो है एप्लीकेंट्स जो है जिनने रिट फाइल की है, जो वर्क कर रहे हैं, तो उनको आप रिजर्व रखें, तो कोई भी जो है राइट उनका वायलेट नहीं हो रहा, विच इज़ इन अदर वर्ड्स अनेबल। जो दूसरी तरफ हम ये मान के चलते हैं कि वो सक्सेस हुए हैं रिट पिटिशन को, जो उन्हें रिलीफ मिलना था तो वो तो मिल गया, तो उन्होंने जो है जो है रिट पिटिशन कैन भी, उन्होंने जो है सारे सिलेक्शन प्रोसेस को स्टे रखा है, तो उनको जो मिलना था वो तो मिल गया, 7 पोस्ट तो रिजर्व हो गए। अब कौन सा इनका राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी सिलेक्शन लिस्ट को, सारी प्रोसेस को जो है स्टे नहीं लगा सकते, ठीक है। अब सजाद अशरफ जो एसएसबी की तरफ से, उनने ही कहा आस्क सबमिट दैट देयर आर रेट पिटिशन पेंडिंग इन सब्जेक्ट टू हैज़ बीन ट्रांसफर टू कैट। ये कह रहे हैं कि इनकी ऑलरेडी रेट पिटिशन ऑलरेडी जो पेंडिंग थी वो तो ऑलरेडी कैट में है, जिनका डिसीजन में आना बाकी है, ठीक है। अब जो MY भट्ट यानी कि जो एप्लीकेंट्स की तरफ से हैं, कॉन्ट्रैक्ट एकेडमिक अरेंजमेंट की तरफ से हैं, वो बता रहे हैं सबमिट दैट द पेंडिंग डिसीजन इन द रेट पिटिशन दैट इंटरम ऑर्डर और इन फोर्स। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, ये बता रहे हैं कि जो MY भट्ट इनने कहा कि हाँ ये जो है पेंडिंग डिसीजन है अभी कहाँ पे, कैट में, द इंटरम ऑर्डर ऑन इन फोर्स, यानी कि ये समझें जो कैट में इंटरम ऑर्डर दिया गया था उसको अब फोर्सली ये जो है यूँ वैकेट किया जा रहा है, फोर्स, ये फोर्स पे हैं अभी। बट डिस्पाइट द बोर्ड हैज़ प्रोसीडिंग अहेड इन द मैटर बाय मिस इंटरप्रेटिंग द इम्पेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये बता रहा है कि इंटरम ऑर्डर को फोर्सली किया जाता है कि आप सिलेक्शन लिस्ट निकालें, हालांकि इंटरम ऑर्डर दिया गया है कि आप सिलेक्शन लिस्ट ना निकालें, ठीक है। देयर शैल बी नो कन्फ्यूजन विद द बोर्ड। अब क्या कहा गया है, about the proceedings of the selection in tune with the direction passed by the writ council tribunal in event of the orders force। अब देखें, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यही देखें, यहाँ पे ये बता रहा है कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, बोर्ड को यानी कि JKSB को कहा गया है अबाउट द प्रोसीडिंग्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस आप करें इन ट्यून विद द डायरेक्शन पासड, मगर कब, जब तक डायरेक्शन पासड कोर्ट यानी कि ट्रिब्यूनल कैट में जो है वहाँ से डायरेक्शन नहीं आती, आप जो है फॉलो, यानी इवन देयर इज इंटरम ऑर्डर इन फोर्स, इंटरम ऑर्डर को आप फोर्सली मतलब मत करें, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि यही कहा गया था कि आप सिलेक्शन लिस्ट तब तक ना निकालें जब तक यानी कि कोर्ट कैट की तरफ से जो है इंटरम ऑर्डर या तो मॉडिफाई नहीं होता या वैकेट नहीं होता, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर कोर्स ऑफ बोर्ड सीकिंग मॉडिफिकेशन वैकेशन, जब तक वो मॉडिफाई या वैकेट नहीं हो जाता तब तक ऑर्डर अपने आप पे ही रहेगा, ठीक है। अब लास्ट पे जो है इन्होंने कहा कि इन द अबव बैकग्राउंड इंस्टेंट लेटर्स पेटेंट अपील शैल स्टैंड सेटल इन ट्यून बिफोर द पार्टीज, ठीक है। अब डिस्पोज्ड यहाँ पे अलॉन्ग विथ ऑल CM, जो ऊपर CM थी ना ये सारी अलॉन्ग डिस्पोज्ड हो गया था, यहाँ पे बोर्ड को कहा गया था अब कैट का वेट करें, ठीक है। कैट का जो इंटरम डायरेक्शन है उस तक जो आप महदूद रहें, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अब दूसरा जो है ना ये LPA 21 हिलाल अहमद भट्ट ने किया था फाइल अप, ठीक है। उसको भी इसने चैलेंज किया था डबल बेंच में, 17 फरवरी डेट यहाँ पे दी गई है। उनकी तरफ से एडवोकेट्स एप्लीकेंट्स की तरफ से ये इतने थे, फैज़ान मजीद थे, MY भट्ट थे, और आपकी इसकी तरफ से जो है चाशो थे, AAG एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, सजाद अशरफ गवर्नमेंट एडवोकेट, और शफकत नज़ीर लोन अल्ताफ़ थे, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो है यहाँ पे देखें ये LPA 21, ठीक है। LPA 21 वो जो हमने पढ़ी वो 20 थी, LPA 20। अब क्या कुछ कहा गया था यही बता रहा कि हाँ अपील जो है डायरेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट ऑर्डर 27 फरवरी को जो आया था जिसमें 7 सीट्स को रिजर्व कर गया था, तो उसी के अगेंस्ट ये डाला गया है, ठीक है, सिंगल बेंच में, ठीक है। ये रिट पिटिशन नंबर 1240 में, ठीक है, जिसमें जो है सिलेक्शन लिस्ट को कहा गया था मे गो ऑन, 7 पोस्ट्स को रिजर्व रखा गया था जिस पे वो वर्क कर रहे हैं पिटिशनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब इस पैरा को मैं ब्रीफली समराइज़ करूँगा। यह ये बता रहे हैं कि जब हमने ये देखा LPA जो हमने ली, इसको कंसिडर किया, वहाँ पे हमने लर्नड काउंसिल फॉर एप्लीकेंट्स यानी कि MIDR से कहा कि ये कैसे जो है कैसे ये एडवर्स ऑर्डर हैं जो पास किया है सिंगल बेंच ने, किस तरह से ये एडवर्स ऑर्डर आपको लग रहा है, ठीक है। नो एडवर्स ऑर्डर है,
तो जिसमें सर्व सिलेक्शन बोर्ड को कहा गया था कि आप मतलब जो 27 ऑर्डर जो आया था आप वो कंटिन्यू करें। ठीक है, जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया सब प्रोसीड करें आप सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो रिट पिटिशन फाइल ऑलरेडी की गई है, रिट पिटिशन नंबर 603/657, ठीक है, कोर्ट, ये ट्रांसफ़र हो गई थी कैट में। दोनों पिटिशन 603 और 657 ट्रांसफ़र हो गई थी कैट में, जहाँ से इंटरम ऑर्डर दिया गया था कि आप सिलेक्शन प्रोसेस को रोक दें। ठीक है, और ये फर्दर बता रहा है कि हाँ वहाँ पे जो है इंटरम ऑर्डर हमें दिया गया था, इंटरम ऑर्डर दिया गया है कोर्ट ने, और वो वो इंटरम ऑर्डर जो है फोर्स पर है। ठीक है, वो ऑर्डर अभी फोर्स पर हैं। और एक बात वहाँ पे जो इन्होंने कहा कि जिसमें जो, एक सेकंड में बताता हूँ, और इन्होंने कहा यहाँ पे कि जो कैट में है वहाँ पे ऑलरेडी मतलब वहाँ पे इसकी हियरिंग डेट उन्होंने रखी है, अभी उसकी हियरिंग नहीं हुई है। ठीक है, हैज़ ऑलरेडी एडमिटेड फॉर हियरिंग बाय ट्रिब्यूनल एंड इंटरम ऑर्डर ऑलरेडी पास उन्होंने किया है। ठीक है, जो इन फोर्स है वो इनका इनका इंटरम ऑर्डर। अब सजाद अशरफ जो हैं आपके गवर्नमेंट एडवोकेट, उनने क्या कहा, उनने कहा हाँ, उनने सबमिट्स दैट बोर्ड ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया हुआ है काउंसिल को, यानी कि JKSSB को ऑलरेडी किया है कि हाँ जब तक कैट से कोई मतलब ऑर्डर मॉडिफाई या वेकेट नहीं होता तब तक आप मतलब वहाँ पे ही रहें। द स्टेटमेंट ऑफ लर्नड गवर्नमेंट काउंसिल इज ऑल्सो टेकन इन द बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन द अबव पोजीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें, वी आर नॉट इनक्लाइंड टू मेक एनी ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड फाइंडिंग द मेरिट्स ऑफ दिस केस। ये बड़ा हमने सब कुछ देखा तो हमें नहीं लगा कि इसमें कोई मेरिट है इस केस का, बट इंस्टेड डिस्पोज ऑफ द अपील ऑफ द स्टेटमेंट सो मेड लर्नड काउंसिल गवर्नमेंट काउंसिल अपेयरिंग द रेस्पोंडेंट्स। देखिए ये क्या बता रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या बता रहा, ये बता रहा है कि रेस्पोंडेंट बोर्ड विद द होप एंड ट्रस्ट दैट बोर्ड शैल एक्ट इन द मैटर ओनली इन अकॉर्डिंग विथ लॉ। ये कह रहा है कि हाँ बोर्ड यानी कि JKSSB जो है वो ट्रस्ट और होप के साथ एक्ट करेगा जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, यानी कि इंटरम ऑर्डर जो आया है ना उसके अकॉर्डिंग चलेगा। हैविंग रिगार्ड टू द ऑर्डर पासड ऑन द सब्जेक्ट मे बी फोर्स एट द रिवेलेंट पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी कि अब यहाँ पे जो है अपीलेट डिस्पोज्ड अब ऑल CMs के साथ इसको डिस्पोज किया गया था। अब यहाँ पे ही इंटरम ऑर्डर जो आया था ना, ये यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप अकॉर्डिंग लॉ चलें, यानी कि जो कैट की तरफ से इंटरम ऑर्डर जब तक वैकेट या मॉडिफाई नहीं होता तब तक आप सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकालें। इसीलिए जो है JKSSB ने फिर सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकाली, ये मेन मसला था। ठीक है, तो अब होप आपको समझ में आ गया होगा ये LPA 20 एंड LPA 21। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।